हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख हो गई 2 फरवरी 2022, दिन बुधवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एकम हो चुकी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन के तहत अब जमीन का भी एक आधार नंबर होगा। दरअसल देश के नागरिकों की तरह अब जमीनों का भी आधार कार्ड बनाएगी सरकार। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि अगले साल मार्च 2023 तक देश भर में सभी जमीनों के रिकॉर्ड को ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है और इसके तहत जमीनों को एक यूनिक नंबर अलॉट करेगी सरकार। हाल ही में एक ऐसी घोषणा हरियाणा सरकार की तरफ से भी की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा कि अब कृषि योग्य भूमि को भी फैमिली आईडी से जोड़ेगी हरियाणा सरकार, ताकि राज्य की कृषि भूमि का डेटा उपलब्ध हो सके, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। आज बुधवार को चुनाव प्रचार के लिए श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर जिले की 3 विधानसभाओं में जनसभा को संबोधित करेंगे। अच्छा, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फिर से पंजाब जाएंगे। 7 से 8 फरवरी को चुनावी रैली के लिए वो पंजाब जाएंगे। पिछली बार हाईवे ब्लॉक होने की वजह से उनको वापस आना पड़ा था, लेकिन फिर से पंजाब में होंगे पीएम नरेंद्र मोदी और वहां चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत और यूरोपीय संघ के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर हुई दूसरी बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। वही देखिए दोस्तों, डेनमार्क में वैज्ञानिकों की स्टडी में इस बात का पता चला कि ओमिक्रॉन कोरोना का जो सब वेरिएंट है ना, BA.2, ये वेरिएंट ओरिजिनल स्ट्रेन से भी 33% ज्यादा संक्रामक है। यहाँ तक कि कोरोना की बूस्टर डोज भी इसके सामने कमजोर है। यानी कि कोरोना का अब तक का सबसे ज्यादा संक्रामक वेरिएंट हमारे पास BA.2 है, इसलिए सावधान रहें। कोरोना पर एक और बड़ी खबर देखिए, जरूरत की खबर है। कमर और पीठ में लगातार अगर कई दिनों से दर्द हो रहा तो इसको इग्नोर ना करें। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों ये भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। हाल ही में डेल्टा और ओमिक्रॉन के कई सारे संक्रमित पेशेंट में बैक पेन की प्रॉब्लम देखी गई। वहीं भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए आप, देश में पिछले 24 घंटों में 1,67,000 ही नए केस आए। 20 दिन बाद 2 लाख से कम केस 24 घंटों में हमें भारत में देखने को मिले, जो कि बड़ी ही राहत की बात है कि कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट आना शुरू हो चुकी है। तो वहीं देश के आर्थिक राजधानी मुंबई में नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है। देखिए मुंबई वासियों को बड़ी राहत दी गई है। नाइट कर्फ्यू खत्म हो चुका है। थीम पार्क, स्विमिंग पूल, इनमें 50% क्षमता के साथ पब्लिक जा सकेगी और भी कई सारी कोरोना पाबंदियों में ढील दी गई है, जिनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शादी में 25% और धार्मिक कार्यक्रमों में 50% लोगों की मौजूदगी की इजाजत रहेगी, है ना। और वहीं दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़े की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में भी कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट आई। 20,18,000 नए संक्रमित मिले, जबकि 7,617 लोगों की मौत हुई। तो वहीं 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन भी बन रही है और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की इसी महीने फरवरी के अंत तक है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन आ सकती है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पंजाब में नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज। सरकार ने 8 फरवरी तक कोरोना की पाबंदियों को बढ़ा दिया। नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। इंडोर में 500 और आउटडोर में 1000 गैदरिंग की छूट रहेगी, चुनाव आयोग के द्वारा, मतलब चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन पंजाब सरकार ने कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को भी 8 फरवरी तक बढ़ा दिया और तब तक ऑनलाइन क्लासेज ही चालू रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज खेल समाचार पर अपडेट आ रहा है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं मिलेगी दर्शकों को एंट्री। बंद दरवाजे के पीछे खेली जाएगी वनडे सीरीज। गुजरात क्रिकेट संघ ने इस बात की पुष्टि की है कि गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 6 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की जो वनडे सीरीज है, उसमें इस बार दर्शकों को इजाजत नहीं होगी। अहमदाबाद में मोदी स्टेडियम में यह क्रिकेट का आयोजन होगा, लेकिन कोरोना के चलते मतलब दर्शकों को एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि देखिए आप, भारत और वेस्ट इंडीज के मुकाबले में दर्शकों को एंट्री होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने 75% दर्शकों को इजाजत दे दी है। कोलकाता में 50,000 लोग देख सकेंगे T20 मैच। 16 से 20 फरवरी के बीच ईडन गार्डन्स में 3 T20 मैच खेले जाने हैं और इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने इजाजत दे दी है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, विराट कोहली है टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी। पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन अफरीदी बोले कि विराट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, उनका विकेट लेना सम्मान की बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूट्यूब पर पीएम मोदी नंबर 1 बन चुके हैं। सब्सक्राइबर्स उनके 1 करोड़ के पार हो चुके हैं और दुनिया के बड़े नेताओं को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। 10 मिलियन सब्सक्राइबर नरेंद्र मोदी चैनल पर यूट्यूब पर हो चुके हैं, देश के पीएम के चैनल पर, है ना। वही देखिए सरकार का बड़ा फैसला, अब एयरफोर्स में परमानेंट होगी महिला फाइटर पायलट। रक्षा मंत्रालय ने अहम फैसला लिया है। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके बात की जानकारी भी दी है। इतने दिन टेम्परेरी होती थी, एक्सपेरिमेंटल तौर पर महिला फाइटर पायलट होती थी, लेकिन अब ये परमानेंट होगी। यानी कि हमारे देश के लड़ाकू पायलटों में महिलाएं भी शामिल हो सकेगी और महिलाएं भी देश के लड़ाकू विमान जेट को उड़ा सकेगी। ये रक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है।
वह देखिए अब सैनिक बनने की राह भी और आसान होगी। आर्म्ड फोर्सेज स्कूल में सेना भर्ती की तैयारी कर सकेंगे छात्र। सेना में कैरियर बनाने के इच्छुक जो बच्चे हैं उनके लिए दिल्ली में आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल स्थापित करने की कवायद तेज हो चुकी है और शैक्षणिक सत्र 22-23 तक इसको लॉन्च किया जा सकता है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, हिमाचल कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। अब सभी मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों में आधे दाम पर होंगे मरीजों के टेस्ट। जी हाँ, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार की तरफ से राज्यवासियों को बड़ा तोहफा दिया गया। प्रदेश में अब सभी मेडिकल कॉलेजों में आधे दाम पर ही होंगे मरीजों के टेस्ट। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को छोड़कर अन्य मेडिकल कॉलेज, जोनल अस्पताल, सिविल सेवा अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उन सभी में ये प्रयोगशाला स्थापित होगी जहां पर मरीजों की जांच आधी रेट पर होगी। और ये सिर्फ कोरोना की जांच नहीं होगी बल्कि दोस्तों 56 तरह के मेडिकल टेस्ट जो है वो बिल्कुल हाफ रेट पर होंगे, जिसमें HIV, डेंगू, मलेरिया टेस्ट, खून की जांच, ECG, किडनी, लीवर, ब्लड शुगर वगैरह ये सभी टेस्ट अब आधी रेट पर होंगे हिमाचल राज्य में, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। NPS पर बड़ी टैक्स डिडक्शन लिमिट। जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है और कल के बजट में राज्य कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS अकाउंट में एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन लिमिट को अब 14% करने का प्रस्ताव रखा है। अभी तक ये 10% है, तो अब इसमें 14% रहेगी। वह देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण बोले कि अनिवार्य टीकाकरण के आदेश से जा रही नौकरियां, लेकिन केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि किसी का कुछ नहीं जा रहा। दरअसल कोरोना वायरस की टीकाकरण की अनिवार्यता को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अच्छा, वहीं देखिए राजस्थान सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है दिहाड़ी मजदूरों को। बड़ी राहत देते हुए देखिए सरकार ने प्रतिदिन 7 रुपए न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। राजस्थान में गरीब और मजदूरों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की रेटों में 7 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इस मंजूरी के बाद अब अकुशल श्रमिक को 259 रुपए पर डे मिलेंगे, जो कि पहले 252 ही थे। वहीं अर्धकुशल श्रमिक को जो पहले 264 मिलते थे उनमें 7 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, 271 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। और सकुशल पूर्ण रूप से कुशल श्रमिक को 276 रुपए के स्थान पर 283 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। ये राजस्थान सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। वह देखिए दोस्तों, राजस्थान में जसवंत सिंह राठी होंगे RPS के नए अध्यक्ष। सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल मिश्र ने भी मंजूरी दे दी है। अच्छा, वहीं राजस्थान सरकार की तरफ से कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। 8 फरवरी से 9 मार्च तक कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। मई जून में इसकी परीक्षा होगी। टेंटेटिव डेट्स भी आ चुकी हैं। टोटल 10,157 पदों पर भर्ती होगी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इसके लिए आप ऑफिशियल पोर्टल www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ओके, वह देखिए राजस्थान में वीडियो भर्ती की आंसर की भी जारी हो चुकी है। सवाल जवाब पर 4 फरवरी तक कैंडिडेट्स आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मई में इसका मेन एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा होगी। अच्छा, वह देखिए राजस्थान में सचिन पायलट बोले कि रीट में बड़े पदों तक सख्त सजा मिले। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी की जांच कोई करे, लेकिन ऐसा ना हो कि मुद्दा सुर्खियों से हट जाए तो कार्रवाई न हो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, झारखंड सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। स्थानीय विस्थापितों को 1 करोड़ रुपए तक का मिल सकेगा कॉन्ट्रैक्ट। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इस बात की सहमति दी है। दरअसल कोल इंडिया के विस्थापितों को 1 करोड़ रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट देने की सरकार ने इजाजत दे दी है। कल ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें यह निर्णय लिया गया। वह देखिए सरकार का कहना है कि अप्रैल से पहले आ जाएगा LIC का IPO। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रोसेस चालू है। साथ ही देखिए किसानों की ये मांग है कि किसान भाई लोग राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। आंदोलनकारी किसानों ने मंत्री और अफसरों से कहा कि अगर हमारी मुलाकात राहुल से नहीं करवाई तो सड़क पर बैठेंगे ग्रामीण। साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में 11,000 किसानों का ऋण माफ किया। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की। मोदी नगर क्षेत्र में आने से पहले CM योगी ने ट्वीट करके इस बात का अनाउंसमेंट किया और उम्मीद है कि अब दूसरे राज्यों में भी किसान भाई लोगों का ऋण माफ हो सकेगा। साथ ही खबर देखिए, अगर आपने भी मकान बनाते समय उसमें पार्किंग नहीं रखी तो आपको भी जुर्माना देना पड़ेगा। 5,000 वर्ग फीट के प्लाट में पार्किंग लगवाना अब अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से इस तरह का नया नियम लागू किया गया, नहीं तो आपसे सरकार 2 लाख रुपए तक वसूलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है, कल ही कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर आपके घर में पार्किंग की जगह नहीं है और अगर आप अपनी 4 व्हीलर गाड़ी व्हीकल को सड़क पर खड़ा करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब सरकार ऐसे लोगों से शुल्क वसूलने जा रही है जिनके घर के नक्शे में अगर पार्किंग का प्रावधान है और उन्होंने पार्किंग नहीं बनवाई है तो उनसे 2 लाख रुपए तक सरकार वसूलेगी। इसके लिए जल्द ही सख्त नए नियम कानून कायदे आएंगे, तो छत्तीसगढ़ के लोग बाग ध्यान में रखें इस बात का। अगर अब आप नया कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, नया मकान निर्माण करवा रहे हैं तो ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ की भूपेश कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। PM आवास के लिए ले सकेंगे लोन। जमीनों की गाइडलाइन भी बदल चुकी है और ई-व्हीकल के लिए भी नई पॉलिसी आई। मतलब मकान में पार्किंग का नियम तो बनाया ही, इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में कई सारे
और फैसले लिए गए। अब इसकी डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक एक को तो मैं बोल नहीं सकता। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में सेहत योजना के तहत आज से दवाओं की होम डिलीवरी भी शुरू होने जा रही है। हालांकि ये सुविधा फिलहाल आम लोगों के लिए नहीं होगी, बल्कि रिटायर्ड सैनिक और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारियों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी की सर्विस सेहत योजना के तहत हो पाएगी, है ना। और वही देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्विटर को बड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि या तो हमारा आदेश मानो या तो अपना कारोबार बंद करो। दरअसल ट्विटर कंपनी कई समय से भारत के नियमों का पालन नहीं कर रही है, मतलब भारत सरकार के जो सख्त कानून है, ऑनलाइन सोशल मीडिया के रूल्स हैं, उनको फॉलो नहीं कर रही है। तो इस पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि या तो भारतीय कानून का पालन करें या अपना बोरिया बिस्तर समेटें। वह देखिए दोस्तों, बिहार विधानमंडल का सत्र 25 फरवरी से शुरू होगा। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। बिहार की कैबिनेट की मीटिंग में कुछ और फैसले भी लिए गए। देख सकते हैं नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में 7 एजेंडों पर मुहर लगी है। 25 फरवरी से तो विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। इसके अलावा देखिए, बिहार में पटना समेत 18 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम भी शुरू हो चुका है। हर जिले को सरकार ने इसके लिए 4 लाख राशि दी है। 100 अंचलों में बनाए गए 196 शिविर और जल्द ही मतलब जमीनों का रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए सरकार की ये नई पहल शुरू हो चुकी है बिहार में, है ना। वह देखिए, बिहार के नए मतदाताओं के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मुफ्त मिलेगी ये सुविधाएं। बिहार के तकरीबन 12.5 लाख नए मतदाताओं को सरकार मुफ्त में मतदाता पहचान पत्र देगी और उनको फ्री में ये मतदाता पहचान पत्र मिल सके, इसके लिए कोलकाता की सरस्वती प्रेस को इन पहचान पत्रों की छपाई और डिलीवरी का ऑर्डर भी दे दिया। आपके घर तक आपका मतदाता पहचान पत्र फ्री में बनकर आ जाएगा, जो भी मतलब नए मतदाता हैं उन सभी का, है ना। वह देखिए, बिहार में 7 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। कोरोना के मामलों में कमी के बाद शिक्षा मंत्री ने ये ऐलान भी कर दिया। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी की तरफ से ये घोषणा की गई है। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों कि आखिर 11 फरवरी को होने वाली इस आकाशीय घटना को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक चिंतित हैं। पृथ्वी पर इसका क्या असर पड़ेगा। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स यानी कि खबरें आ रही दोस्तों की एक बड़ा सा एस्टेरॉइड पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है और माना जा रहा है कि वो 11 फरवरी को धरती के करीब से गुजरेगा। और क्योंकि ये धरती के बेहद नजदीकी से गुजरेगा और इसीलिए नासा समेत दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों के वैज्ञानिक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं ये धरती से टकरा ना जाए, क्योंकि कई बार धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव के चलते एस्टेरॉइड धरती की ओर खींचे चले आते हैं और इससे बड़ी तबाही हो सकती है। 11 फरवरी को ये आकाशीय घटना होगी। हालांकि आप टेंशन ना लें, सब कुछ बढ़िया रहेगा, कोई जनहानि नहीं होगी, हम सभी यही उम्मीद करते हैं, राइट। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में अब 1500 नहीं बल्कि 1000 रुपए देना होगा प्रति पोल शुल्क। टेलीकॉम कंपनियों को राहत दी है। राज्य सरकार ने टेलीकॉम सर्विसेज कंपनियों को राहत देते हुए अब रोड लाइट के पोल पर केबल डालने के लिए संबंधित कंपनी को पहले से कम शुल्क देना पड़ेगा। पहले इसके लिए 1500 शुल्क था, तो अब 1000 रुपए प्रति पोल ही शुल्क रहेगा, है ना। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करना बाकी है। सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नई योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए दोस्तों, इसी महीने उत्तर भारत में ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। आईएमडी का अलर्ट है कि इन राज्यों में बारिश होगी। आईएमडी बोले तो मौसम विभाग की तरफ से कहना है कि राजधानी दिल्ली में भी बारिश का आसार है और इस माह भी ठंड का असर रहेगा। कुछ और राज्यों में बौछारें पड़ेगी। देख सकते हैं हिमाचल में फिर से भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बदलाव आएगा और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान 5 फरवरी तक हिमाचल में भी बारिश का अनुमान है। हिमाचल के अलावा फरवरी में भारत के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम ही रहेगा तापमान। देखिए, राजस्थान के भी 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 3 से 4 फरवरी को जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी और फिर से वापस सर्दी लौट सकती है। ये मौसम विभाग का अनुमान चेतावनी आ रही है। उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी 3 और 4 फरवरी को बारिश की संभावना है। यूपी के भी कई जिलों में फिर से ठंड बढ़ सकती है। और इन सब के बीच संपूर्ण भारत का आज 2 फरवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बारिश और हिमपात की संभावना है। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। और पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में भी और दिल्ली में भी छींटे पड़ सकते हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं देखिए कुछ कोरोना बुलेटिन। 10वीं से 12वीं तक के स्कूल अनलॉक होने जा रहे हैं। राजस्थान में हो चुके हैं ऑलरेडी। नई गाइडलाइन के हिसाब से स्कूल खुल चुके हैं। ऑफिस में कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की सूचना अब बोर्ड पर लगाना भी जरूरी होगा। साथ ही देखिए पश्चिम बंगाल सरकार ने भी मिनी लॉकडाउन में और ज्यादा ढील दी है। कुछ पाबंदियां 15 फरवरी तक बढ़ा दी हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की रफ्तार को देखते हुए कुछ पाबंदियों को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया, मगर स्कूल, कॉलेज और पर्यटन स्थलों को कुछ ढील के साथ खोलने का आदेश भी जारी किया है। अब इसकी ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 फरवरी 2022 से 8वीं से 12वीं तक के स्कूल पश्चिम बंगाल में खुल जाएंगे। तो वहीं 5वीं से 7वीं तक के स्कूल पढ़ाई शिक्षालय, मोहल्ले में शिक्षालय के तहत
तहत 3 फरवरी से आयोजित होंगे, है ना। वह देखिए दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने भी आज से पाबंदियों में छूट दी है। रात्रि कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील मिली है। वहीं सरस्वती पूजा यानी कि वसंत पंचमी मनाने की अनुमति भी होगी उड़ीसा राज्य में। ओके, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। 10वीं के पेपर 18 से और 12वीं के पेपर 17 फरवरी से ही शुरू होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री परमार ने किया ऐलान। चलिए वहीं देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में ऑफलाइन एग्जाम के विरोध मामले में छात्रों को उकसाने के आरोप में हिंदुस्तानी भाव को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हिंदुस्तानी भाव, जिनका असल नाम है विकास पाठक है, इनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने महाराष्ट्र में ऑफलाइन एग्जाम के विरोध करने के लिए स्टूडेंट्स को भड़काया, उकसाया। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया और अब सीधी भर्तियों में 27% सीटें आरक्षण के तहत मिलेगी। नया सिस्टम लागू हो चुका है। एमपी में सीधी भर्तियों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने फैसला किया। अब जितने भी सीधी भर्तियां होंगी उनमें 27% आरक्षण ओबीसी के लिए निश्चित होगा। ये एमपी के सीएम की तरफ से कल ही अनाउंसमेंट किया गया। वह देखिए दोस्तों, झारखंड में 8वीं से इंटर तक के विद्यार्थी 8 फरवरी तक जमा कर सकेंगे फॉर्म। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से स्टूडेंट्स को एक और मौका दिया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बजट भाषण के हर शब्द का हिसाब। वित्त मंत्री ने 91 मिनट के बजट भाषण में टोटल 10,650 शब्द बोले। सबसे ज्यादा 36 बार डिजिटल शब्द का जिक्र किया। स्टूडेंट्स और महिला शब्द को सिर्फ एक ही बार कहा। दरअसल आपको पता होगा, कल ही बजट की घोषणा हो चुकी है और वैसे तो मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बजट के कंप्लीट हाइलाइट्स, पॉइंट्स, मुख्य बिंदु हैं, उनके वीडियो कल ही बना करके बजट का जो सारांश था वो डीएलएस न्यूज के ऊपर बता दिया और उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख भी लिया होगा कि बजट में सरकार ने क्या क्या घोषणाएं की, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको यहाँ पर फटाफट से ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। डिटेल जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख लेना डीएलएस न्यूज चैनल पर जाकर के। कुछ महंगा सस्ता पर खबर देखिए आप। चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, मोबाइल फोन के चार्जर, स्मार्टफोन, मोबाइल के पार्ट्स, इन चीजों के दाम कम होंगे। ये चार्ट में आप देख सकते हैं बजट में क्या क्या चीजें सस्ती हुई। खेती का सामान, चमड़े की बनी चीजें, कपड़े, जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड, रत्न, हीरे जवाहरात वगैरह ये सस्ते होंगे। पैकेजिंग के डिब्बे, जो कागज के बॉक्स, गत्ते वगैरह के आते हैं ना, वो भी सस्ते होंगे। महंगा क्या क्या होगा तो इमिटेशन ज्वेलरी, विदेशी छाता, इम्पोर्टेड अम्ब्रेला जो है ना वो, ब्लेडिंग वाला फ्यूल, इम्पोर्टेड आइटम, जितने भी बाहर के आयात होने वाले आइटम्स हैं वो महंगे होंगे, है ना। और वहीं देखिए, कोरोना से मौत होने पर 10 लाख तक का मुआवजा भी अब टैक्स फ्री होगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में ये भी घोषणा की है कि 10 लाख रुपए तक के मुआवजे पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि बजट 2022 महंगाई वाला रहा। सादा पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा और इसके असर के चलते राजधानी दिल्ली में अक्टूबर महीने तक 2.5 रुपए तक पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, हो सकता है मतलब। अच्छा वहीं देखिए, बजट में मोदी सरकार ने युवाओं को भी बड़ा तोहफा दिया और 60 लाख नई नौकरियां देने की घोषणा की है इस साल के अंत तक। वहीं देखिए, देश में अब रेल दुर्घटनाएं नहीं होगी। कवच तकनीक अपनाई जाएगी जिससे कि यात्रियों की सुरक्षा, बोले तो यात्रियों की यात्रा और ज्यादा सुरक्षित होगी। रेलवे भी एक नई पहल शुरू करने जा रहा। बजट में रेल बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक तो अगले 3 साल में देश में 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। वहीं भारतीय रेलवे की गति के लिए 100 गतिशील कार्गो का भी प्लान रखा गया है ना। और वह देखिए, पीएम आवास योजना के लिए 40,000 करोड़ और हर घर में नल से आएगा पानी। वर्ष 2025 तक सभी गाँवों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा है। ब्रॉडबैंड और इंटरनेट फाइबर केबल गाँव तक पहुँचाई जाएगी। सरकार ने ये भी लक्ष्य रखा है। देश में हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी बजट में बड़ी घोषणाएं की हैं। अच्छा देखिए, आयुष अस्पताल और डिस्पेंसरीज होंगी अपग्रेड। इसके लिए भी सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी हेल्थ के क्षेत्र में, है ना। इसके अलावा डिजिटल हेल्थ आईडी बनाएगी और आपके जितने भी स्वास्थ्य की जांच रिपोर्ट हैं, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स हैं, इन सभी को डिजिटल करने का ऐलान भी बजट में सरकार ने किया है। वह देखिए, अब इलेक्ट्रिक बाइक और कार चलाना भी आसान होगा। वित्त मंत्री ने बजट में इलेक्ट्रिक कार व्हीकल्स के लिए भी वाहन में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाने की घोषणा की है, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। किसान भाई लोगों के लिए देखिए, सरकार ने ऐलान किया कि अब किसानों के खाते में सीधे जमा होगी एमएसपी। 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन और धान गेहूं खरीदेगी सरकार। वहीं सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सोलर मॉड्यूल को पीएलआई के दायरे में लाया गया। 24,000 करोड़ रुपए का इसके लिए ऐलान किया गया और देश भर की लाखों, तकरीबन 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों की छतों पर सोलर प्लांट इंस्टॉल करने की सरकार ने घोषणा की है, राइट। और इस बार पहली बार बजट डिजिटल रहा। साल 2022-23 में कई क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का बड़ा लाभ मिलेगा, जैसे कि खास करके एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का कहना है कि पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा और ये सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12वीं तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। 5 साल में 6,000 करोड़ का रैंप शुरू होगा। ये मतलब डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए बजट में सरकार ने ऐलान किया। और इसके अलावा देश में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। ई पासपोर्ट, डिजिटल शिक्षा, बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन सुविधाएं और पोस्ट ऑफिस में एटीएम खोलने की घोषणा भी सरकार
सरकार ने बजट में की है। वह देखिए जल जीवन मिशन को बजट में बूस्टर डोज मिला। 60,000 करोड़ की लागत से देश भर के तकरीबन 4 करोड़ घरों में पीने का शुद्ध पानी नल के जरिए पहुंचाया जाएगा। वहीं एमएसएमई सेक्टर से जुड़े व्यापारी बजट से हुए खुश। उन्होंने कहा कि नहीं देखा इससे बेहतर बजट के कुछ रिव्यू देखिए। पीएम मोदी बोले कि 100 साल के भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है ये बजट। देखिए भारत ने स्थानीय रक्षा खरीद के लिए अलग से बजट में 1 लाख करोड़ रुपए अलग से रखे। रक्षा बजट को सरकार ने बढ़ाया भी है। हालांकि दोस्तों बजट से कुछ लोग नाराज भी दिखे। देखिए आप भास्कर की तरफ से बजट पर एक सर्वे करवाया गया। इसमें 72% लोगों ने कहा कि टैक्स पेयर्स के लिए कुछ नहीं किया सरकार ने। 58% लोग बोले कि बजट किसी काम का नहीं, जबकि 12% लोगों ने कहा कि बजट अच्छा है, पसंद आया उनको बजट। तो ये सर्वे की रिपोर्ट रही। हालांकि देखिए आप जेपी नड्डा का कहना है कि सभी वर्गों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला रहा ये बजट। आनंद महिंद्रा बोले कि छोटा और प्रभावशाली रहा बजट। उदय कोटक ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ सरकार का अच्छा कदम रहा इस बजट में। इंडस्ट्री वाले लोगों का, बड़े बड़े हस्तियों का बजट पर ये रिव्यू रहा है ना। देखिए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बजट नई संभावनाओं से भरा हुआ, ग्रीन जॉब्स का क्षेत्र और इससे ज्यादा खुलेगा। और इसके अलावा दोस्तों कल ही बजट से पहले 91 रुपए 50 पैसे तक कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेटों में भी कटौती हुई। जैसा कि हर महीने की पहली तारीख को रेटों में बदलाव होता, मैंने आपको सेपरेट वीडियो में बताया भी था, राइट। उसके बाद अभी राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाला जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है ना, वो 1907 रुपए में मिलेगा। हालांकि इस बार भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर जो आता 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसके रेटों में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जिसका इस्तेमाल खास करके रेस्टोरेंट वगैरह में खाना बनाने में होता है और जो गाड़ियों व्हीकल वगैरह में लिया जाता है, उसकी रेटें घटी है, ठीक है ना। पिछले महीने भी इसके रेटों में लगभग 100 रुपए की कटौती हुई थी। तो लगातार 2 महीनों में इसमें 200 रुपए के समथिंग कटौती हो चुकी है। तो ये भी एक आम आदमी के लिए राहत की बात है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भी इसी साल जारी करेगा डिजिटल करेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस बात का भी ऐलान किया है। और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी वगैरह पर 30% टैक्स लगेगा, बिटकॉइन वगैरह इनसे होने वाली कमाई पर। इसके बारे में भी मैंने आपको कल ही बता दिया था, राइट। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बजट के बाद कुछ और देश से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। भारत नेपाल के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। धारचूला में महाकाली नदी पर जल्द ही शुरू होगा पुल निर्माण का कार्य। भारत और नेपाल ने मंगलवार को उत्तराखंड के धारचूला में महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए और इससे भारत नेपाल के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। वह देखिए दोस्तों, हिजाब का मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच चुका है। छात्रा बोली कि हिजाब पहनना संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। जो हाल ही में कर्नाटक की एक छात्रा का हिजाब पहनने को लेकर मसला था, उस पर कर्नाटक हाईकोर्ट में छात्रा ने ये दलील दी है। वहीं टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर देखिए, गूगल ला रहा जीमेल लेआउट। अब आसानी से गूगल मीट और इनबॉक्स के बीच कर पाएंगे स्विच। जीमेल में आपको बहुत जल्द इस तरह का नया अपडेट मिलेगा, है ना। साथ ही खबर देखिए दोस्तों, इस देश में इस तरह का नया नियम लागू हो चुका है कि काम के बाद अब आपको बॉस कोई भी कॉल, फोन, मैसेज, मेल, ईमेल वगैरह नहीं कर पाएगा। ये नियम बेल्जियम में लागू किया है और इसका नाम रखा है राइट टू डिस्कनेक्ट, यानी कि डिस्कनेक्ट होने का अधिकार। जैसे ही आपका जॉब टाइम, ड्यूटी टाइम खत्म होता है, फिर बॉस आपसे किसी भी तरीके से काम के लिए कांटेक्ट नहीं कर सकता है। यानी कि अब हर वक्त लैपटॉप खोल कर रखने या देर रात तक बॉस के मैसेज का जवाब देने की जरूरत नहीं है। बेल्जियम में हजारों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है। गवर्नमेंट इस तरह का कानून लाने वाली है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरह का कानून प्राइवेट सेक्टर के लिए भी होना चाहिए और भारत में भी जरूर बनना चाहिए, राइट। क्योंकि भारत में बहुत से लोगों की जॉब ऐसी है कि काम से छुट्टी होने के बाद भी बॉस उनको घर पर आने के बाद फोन कॉल करके पूछते रहते हैं, यार वो फला पार्टी का पेमेंट किया नहीं किया, उसका माल भेजा नहीं भेजा, उसको कल बिल बना करके देना, ये वो बहुत सारा ओवरलोड बढ़ता है इससे। क्योंकि जॉब से छुट्टी लेकर जब आदमी घर पर आता ना, तो उसको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत पड़ती है, ना कि वो घर पर भी उसी की जॉब में बिजी रहेगा। तो फिर क्या, ये कानून नियम भारत में भी जरूर प्राइवेट सेक्टर में भी बनना चाहिए, राइट। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। निचली अदालतों में अब आमने सामने होगी सुनवाई। कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है और इसके चलते ये फैसला लिया गया। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि सरकार द्वारा जारी बजट 2022-23 को आप रिव्यू दीजिए, रेटिंग दीजिए, 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे। कमेंट करके बताइए आपके विचार भी। देखिए एक सर्वे करते हैं कि कितने लोगों को बजट कितना अच्छा लगा। आपकी क्या राय है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।